सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है भाई। आज की कक्षा से पहले अपन पहाड़ी शैली को पढ़ रहे हैं और पहाड़ी शैली का दूसरा जो केंद्र है वो वसवाली केंद्र है। पहला केंद्र था कांगड़ा शैली। तो कांगड़ा शैली में मैंने आपको बताया था कि पहाड़ी क्षेत्रों में राजपूत राजा थे और वो राजपूत राजा राजस्थान के थे। उन राजस्थान के जो राजपूत राजा थे उन पर मुग़लों ने अधिकार किया था। अधिकार जब जमाया तो कुछ राजपूत राजाओं ने उनकी अधीनता को स्वीकार कर लिया और कुछ राजपूत राजाओं ने उनकी अधीनता को स्वीकार नहीं करने के कारण वो पहाड़ी क्षेत्रों में चले गए। और पहाड़ी क्षेत्रों में जब वहाँ गए तो वहाँ के नैसर्गिक वातावरण को देखकर, वहाँ के शांत वातावरण को देखकर, वहाँ के हिमाच्छादित वातावरण को देखकर उन कलाकारों ने क्या किया, अपने चित्रों में उनको शामिल कर लिया, उस वातावरण को शामिल कर लिया। उस वातावरण को जैसे ही शामिल किया तो कला में परिवर्तन आ गया, चित्रों में परिवर्तन आ गया। और जब चित्रों में परिवर्तन आया तो वो एक नई शैली के रूप में विकसित हुई जिसको पहाड़ी शैली के नाम से जाना गया। पहाड़ी शैली के दो प्रमुख केंद्र रहे हैं जिनमें मैंने आपको बताया, एक तो कांगड़ा शैली है और एक वसवाली शैली है। इनके अलावा है गुलेर, चंबा, गढ़वाल, कुल्लू, मंडी और चंबा आदि प्रमुख केंद्र रहे थे। तो अपन ने कल पढ़ा था कांगड़ा शैली। उस कांगड़ा शैली में पढ़ा था कि कांगड़ा शैली का एक जो चरमोत्कर्ष काल था वो राजा संसार चंद्र के समय का काल था। राजा संसार चंद्र को कांगड़ा शैली के संस्थापक के रूप में माना जाता है। राजा संसार चंद्र के विषय में बताया था मैंने आपको। राजा संसार चंद्र कला प्रेमी शासक था और साथ में एक सामंती स्वभाव का व्यक्ति था। और सामंती स्वभाव का व्यक्ति होने के कारण उसके 3 पत्नियां थीं और 3 पत्नियां होने के बावजूद भी वो गडरिया बाला नोरबू के प्रेम जाल में फंस गया। और प्रेम जाल में फंसने के कारण वो अपने पड़ोसी राजा रणजीत सिंह के हाथों पराजित हो गया। पराजित होने के बाद वो नादौन के किलों में चले गया और अपनी प्रेयसी के साथ जीवन जीने लगा। उस जीवन काल में उसने कृष्ण लीला के प्रेम से संबंधित चित्रों को चित्रित अधिक करवाया। और जैसे ही राजा संसार चंद्र की मृत्यु हो जाती है तो कांगड़ा शैली में जो चित्रण की गति थी वो मंद पड़ गई। और मंद पड़ने के साथ ही वहाँ जो गद्दी पर अनिरुद्ध नाम का राजा बैठा, वो अनिरुद्ध राजा राजनीतिक उथल पुथल के कारण और कुछ परिवार में इस तरह की घटनाओं के कारण वो कला को ज़्यादा संरक्षण नहीं दे सका और ना आगे बढ़ा सका। तो उनके शासनकाल में जो बहुमूल्य चीज़ें थी, कलात्मक चीज़ें थी, वो सतलज की तरफ या अपने बहनों को भेंट में दे दी थी। इस प्रकार कांगड़ा शैली को समाप्त हो गया। या इसी में घटनाक्रम में एक दूसरा घटनाक्रम ये भी आता है कि कांगड़ा में उस समय एक भूचाल आया था और वो भूचाल के कारण कांगड़ा तहस नहस हो गया और तहस नहस होने के कारण कांगड़ा शैली समाप्त हो गई। इस तरह से अपन ने पढ़ा। और इसमें पढ़ा कि कांगड़ा शैली के प्रमुख कलाकारों में अपन ने पढ़ा फत्तू, परखू, नैनसू, खुसाला आदि प्रमुख कलाकार थे। इस प्रकार पढ़ते हुए आगे चलते हुए अपन कांगड़ा शैली की कुछ विशेषताएं पढ़ी थी और विशेषताओं को पढ़ने के बाद अपन लास्ट में पढ़ते हैं कांगड़ा शैली के प्रसिद्ध चित्र। उन प्रसिद्ध चित्रों में अपन 2 चित्रों को पढ़ेंगे। कांगड़ा शैली में वैसे नायिका भेद के चित्र बनाए गए थे और वो नायिका भेद के चित्रों में कुछ ऐसे चित्र थे जो नायिकाओं पर आधारित थे। जैसे 8 प्रकार की 9 प्रकार की नायिकाओं को बताया गया जिनमें जैसे खंडिता नायिका, वासक सज्जा वाली नायिका, इस तरह के चित्र हैं। उन चित्रों के साथ राधा और कृष्ण के चित्र भी बनाए गए थे। तो एक प्रसिद्ध चित्र जो प्रथम प्रसिद्ध चित्र है वो प्रथम प्रसिद्ध चित्र है राधा कृष्ण का प्रसिद्ध चित्र है। यह चित्र राधा और कृष्ण का चित्र कांगड़ा शैली का बना हुआ चित्र है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का है। यह चित्र गढ़वाल से प्राप्त हुआ था। प्रश्न आ सकता है कि कांगड़ा शैली का राधा कृष्ण वाला जो चित्र है वो चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? गढ़वाल से प्राप्त हुआ था। कांगड़ा शैली का चित्र यह श्रृंगारिक विषय चित्र है, श्रृंगारिक विषय पर आधारित चित्र है। ये राधा और कृष्ण महल के बाहर चौकी पर बैठे हैं। भगवान कृष्ण और राधा कहाँ बैठे हैं? महल के बाहर चौकी पर बैठे हैं तथा आईने में निहार रहे हैं। अब उन दोनों ने क्या कर रखा है? एक एक हाथ से आईने को पकड़ रखा है, शीशे को पकड़ रखा है और शीशे में अपने तस्वीर को निहार रहे हैं। वो राधा ने अपने हाथ में आईने को पकड़ रखा है जिसे एक हाथ से कृष्ण भी थामे हुए हैं। चित्र के अग्रभाग में फंवारा लगा हुआ है जिसके दोनों ओर राधिकाएं बैठी हैं तथा हाथ में माला लिए हैं जो आपस में पीठ किए बैठी हैं। चित्र के पीछे के भाग में पहाड़, तालाब तथा टीले बने हैं। पीछे का भाग होता है ऊपर वाला भाग, उस ऊपर वाले भाग में ऐसा बना रखा है। और उससे ऊपर जो भाग होता है वो आसमान का बनाया जाता है जिसमें नीले आसमान को घुमड़ते बादल गहरे व श्वेत हल्के रंग में बने हैं। तालाब कमल पुष्पों से भरा हुआ है। यहाँ जो तालाब बनाया गया है क्योंकि यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अच्छा था इसलिए वो जो तालाब बनाया गया वो कमल पुष्पों से भरा हुआ है। पीछे झाड़ियाँ व अन्य विभिन्न प्रकार के पेड़ बने हैं जो फूलों से आच्छादित हैं। पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं। कृष्ण को यहाँ पुरुष के रूप में तथा राधा को आत्मा अथवा
प्रकृति के रूप में बनाया गया है। अब इन दोनों के जो मेल है, उस मेल के द्वारा ही सृष्टि का मतलब रचना होती है। आत्मा पुरुष के संपर्क में आने से माया रूपी संसार की सृष्टि होती है। कृष्ण और राधा का शीशे में जो प्रतिबिंब उभर रहा है वो माया रूपी प्रतिबिंब है। संयोजन एवं कला सौंदर्य की दृष्टि से यह चित्र उच्च कोटि का है। सादृश्य संयोजन के सिद्धांत पर, मतलब अपने यहाँ जूनियर में आपने पढ़ा होगा संयोजन के सिद्धांत, उन संयोजन के सिद्धांत का पूर्ण पालन करता है। सादृश्य संयोजन के सिद्धांत पर इसकी विभक्ति की गई है। चित्र के केंद्र में कृष्ण व राधा को बनाया गया है। कृष्ण के सिर पर मुकुट अत्यंत सुंदरता व बारीकी के साथ चित्रित किया गया है। कृष्ण को राधा की अपेक्षा बड़ा बनाया गया है और कृष्ण का जो वर्ण है वो श्याम वर्ण का बनाया गया है तथा राधा को गौर वर्ण में बनाया गया है। दूसरा जो चित्र आता है कांगड़ा शैली का दूसरा चित्र है खंडिता नायिका। यह खंडिता नायिका, मैंने आपको बताया था कि कांगड़ा शैली में अधिकतर नायिका भेद पर आधारित चित्र बनाए गए थे। तो नायिका के भेदों में खंडिता नायिका का चित्र इसका प्रसिद्ध है। खंडिता नायिका वह नायिका होती है जो कि अपने प्रियतम के इंतजार में पूरी रात निकाल देती है, लेकिन उसका प्रियतम नहीं आता है। और प्रियतम उस समय आता है जब रात निकल जाती है। तो प्रियतम से आकर जैसे ही यह इसके जो अरमान है वो अरमान खंडित हो जाते हैं, जो अपने मन में संजो रखे थे अरमान वो खंडित हो जाते हैं, और खंडित होने के कारण इसे खंडिता नायिका कहा गया है। तो ऐसा चित्र यहाँ नायिका भेद पर आधारित कांगड़ा शैली का प्रसिद्ध चित्र है जिसमें खंडिता नायिका है। यह चित्र भी 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बना था। कांगड़ा शैली का है। यह चित्र नायिका भेद चित्र श्रृंखला पर आधारित है। चित्र नायिका भेद पर खंडिता नायिका पर बनाया गया है। यह कांगड़ा शैली में चित्रित सभी कलात्मक विशेषताओं को धारण किए हुए है। खंडिता नायिका वह नायिका है जो रात भर अपने प्रियतम अथवा नायक का इंतजार करती है तथा उसका प्रियतम सारी रात बीत जाने पर भी नहीं आता। नायिका इंतजार करते करते व्यथित हो उठ जाती है, उसका मन दुखी उठता है तथा सभी इच्छाएं खंडित हो जाती हैं। उसका प्रियतम रात भर बीत जाने के बाद भोर होने से पूर्व उसके पास आता है। यह चित्र उस स्थिति को ही दर्शाता है। नायक के आने पर नायिका के मुख पर उल्हाने का भाव है। वो कहना चाहती है कि तू रात भर कहाँ था, ऐसा बहाना, ऐसा उसका भाव है उसके चेहरे पर। यह वह नायिका से रात भर नहीं आने का कारण पूछती है, मतलब नायक से यह पूछती है कि तू रात भर कहाँ था, इस तरह का पूछती है। तथा नायक की आंखों की लालिमा देखकर जान जाती है, नायक की जो आंखों में लालिमा थी उसे देखकर जान जाती है कि वह किसी और संगनी के साथ था। इस बात पर नाराजगी जताती है। इस प्रकार का चित्र यह अपने जो चित्र है ये इस पूरे विषय को व्यक्त कर रहा है। यह चित्र इसी विषय को व्यक्त करता है। नायिका की हस्त मुद्राओं से स्पष्ट हो रहा है कि वह उससे पूछ रही है तथा उसके मुख से व्यथा एवं नाराजगी झलक रही है, मतलब उदासीन चेहरा है उसका। नायक अपनी गर्दन झुकाए खड़ा है तथा मौन खड़ा है, उसके मुख पर शर्मिंदगी का भाव है। आकाश का नीला रंग रात के बीते जाने का समय इंगित कर रहा है, मतलब बता रहा है कि रात बीत चुकी है। तथा पहाड़ के ऊपर सूर्य अपनी पहली किरण निकाल रहा है। नायक नायिका कक्ष के बाहर अहाते में खड़े हैं, बाहर आंगन में खड़े हैं तथा पार्श्व भाग में शयन कक्ष की खिड़की खुली है जिसमें पलंग दिखाया गया है। और वह पलंग वो है जो नायिका ने अपने नायक के इंतजार में सारी रात बिताई थी वहाँ बैठकर, वह है। इस प्रकार अपने कांगड़ा शैली के दो प्रसिद्ध चित्र हो जाते हैं। और कांगड़ा शैली के जब चित्र पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद पहाड़ी शैली का दूसरा प्रमुख केंद्र पड़ते हैं जिसका नाम है वसवाली। वसवाली भी कांगड़ा शैली की तरह ही है, लेकिन वसवाली और कांगड़ा शैली के चित्रों में थोड़ा अंतर है। अंतर यह है कि वसवाली की जो पुरुष और स्त्री आकृति बनाई गई, उनका जो ललाट बनाया गया वो ललाट पीछे की ओर धंसा हुआ बनाया गया था। एक तो यह है। दूसरा अंतर यह है कि वसवाली शैली के अंदर जो पशु पक्षियों के चित्र बनाए गए थे वो पतले दुबले बनाए गए, जबकि कांगड़ा शैली में हष्टपुष्ट हरियाणा जैसी नस्ल वाली गायों का अंकन किया गया है और यहाँ वृंदावन जैसी नस्ल वाली गायों का अंकन किया गया है जिनका पिच का पेट है, लंबे कान बनाए गए। वसवाली में जो प्रकृति चित्रण किया गया है वो प्रकृति चित्र में गहरे घने लेकिन छोटे आकार वाले वृक्षों का अंकन किया गया है, जैसे मोर पंखी का, अखरोट का और क्या नाम से आंख का, इस तरह का। जबकि कांगड़ा शैली में पानी का अभाव नहीं होने के कारण बड़े और विशाल हरे घने गहरे वृक्षों का अंकन किया गया, जैसे बड़ और पीपल, इस तरह का है। लेकिन वसवाली के विषय में बताया जाता है वसवाली जम्मू के किसी समय जम्मू की 7 आश्चर्य की वस्तुओं में से एक थी।
लेकिन वर्तमान में वह उजड़ हो गई है, किसी ऋषि के श्राप के कारण उजड़ हो गई है। और उजड़ हो जाने के बाद वो अपने गगनचुंबी अट्टालिकाओं को, मतलब ऊंचे ऊंचे भवनों को लेकर मौन साधे खड़ी हुई है और चमगादड़ों का निवास स्थान बनी हुई है। वर्तमान में जो वसवली है वो अब कटवा जिले में आती है। ठीक है भाई, इस तरह से वसवली को पढ़ते हैं अपन। तो वसवली चित्रशैली, वसवली वर्तमान में जम्मू राज्य के कटवा नामक जिले के अंतर्गत आता है। आज यह स्थान साधारण गांव के रूप में उपस्थित है। और नहीं, पहले क्या था, ये 7 आश्चर्य की वस्तुओं में से एक था। ये जम्मू के 7 आश्चर्य की वस्तुओं में से एक था। लेकिन अपने समृद्धशाली परंपराओं तथा जीवन शैली का परिचय वहां प्राप्त भग्न प्राय खंडेर सहज ही दे देते हैं। मतलब वहाँ के भग्न, मतलब खुले पड़े हुए वहाँ के जो खंडेर हैं, हवेलियाँ हैं, वहाँ के जो किले हैं, महल हैं, वो उनका परिचय देते हैं कि निश्चित ही वसवली किसी समय पर अच्छा शहर रहा होगा। वसवली पहले जम्मू के जसरोटा जिले में आया करता था। वसवली जम्मू की 7 आश्चर्य की वस्तुओं में से एक थी, लेकिन बताया जाता है कि किसी ऋषि के श्राप के कारण यह उजड़ हो गई और वर्तमान में चमगादड़ों का निवास स्थान बन गई है। और मौन साधे अपने गगनचुंबी अट्टालिकाओं, वैभवहीन राजप्रसादों के अवशेष अपने आप में गौरवशाली इतिहास छुपाए हुए हैं। प्राचीन काल में वसवली की राजधानी बालोर या वलपुर था। वह वर्तमान वसवली से 18 किलोमीटर पश्चिम में है। 8वीं सदी ईस्वी से लेकर 11वीं सदी ईस्वी तक वलपुर स्वतंत्र रियासत के रूप में था। वसवली राज्य का संस्थापक राजा भोगपाल था। ये प्रश्न बनता है, छोटे प्रश्नों में प्रश्न बन जाता है कि वसवली राज्य का संस्थापक राजा कौन था, तो राजा भोगपाल था। ठीक है भाई। ऐतिहासिक दृष्टि से 16वीं शताब्दी तक वसवली राज्य का कोई प्रमुख घटनाक्रम नहीं है। मतलब कोई ऐसा घटनाक्रम नहीं हुआ 16वीं शताब्दी तक कि कोई विशेष जो उसका विस्मरणीय या अविस्मरणीय घटनाओं में से हो। 1590 ईस्वी में वसवली का राजा कृष्णपाल अकबर के संपर्क में आया। अब ये जो कृष्णपाल राजा है वो कला प्रेमी राजा होता है और इस कृष्णपाल को रसिक प्रिया, भानुदत्त की रसिक प्रिया है वो ज़्यादा प्रिय थी। इसके चित्र बनेंगे इसके काल में। अकबर के संपर्क में आया, इसने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर बहुमूल्य भेंट प्रदान की थी। कृष्णपाल के पश्चात उसके पुत्र भूपतपाल ने ही आधुनिक वसवली की स्थापना की। अब ये भी प्रश्न आ सकता है, आधुनिक वसवली शैली की स्थापना या वसवली राज्य की स्थापना किसने की, तो कृष्णपाल के पुत्र भूपतपाल ने की तथा मुगल शासक शाहजहां के दरबार में उपस्थित हुआ। कौन, भूपतपाल। भूपतपाल द्वारा शाहजहां का सम्मान करते हुए एक चित्र उपलब्ध है जो डोगरा आर्ट गैलरी जम्मू में सुरक्षित है। प्रश्न आ सकता है, शाहजहां के दरबार में उपस्थित होकर बहुमूल्य भेंट या सम्मान करते हुए, शाहजहां का सम्मान करते हुए कौन से राजा का चित्र है, भूपतपाल का। वो कहाँ पर सुरक्षित है, जम्मू की डोगरा आर्ट गैलरी में सुरक्षित है। भूपतपाल के पश्चात वसवली शासकों ने कला को प्रोत्साहन की दृष्टि से, मतलब वसवली में जो आगे आने वाले भूपतपाल के बाद के जो शासक हैं वो शासकों में किन किन शासकों ने वसवली को आगे बढ़ाया या उनको कला को संरक्षण दिया। ऐसे में 3 शासकों का नाम आता है, एक संग्रामपाल, एक मेदिनीपाल तथा अमृतपाल के शासनकाल में विशेष उल्लेखनीय स्थान रहा। यह प्रश्न आ सकता है कि वसवली शैली के को आगे बढ़ाने में किन राजाओं का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ठीक है भाई। इसके बाद अमृतपाल 1557 ईस्वी में राजा बना। इस समय वसवली कला का प्रमुख केंद्र बन गया था। वसवली में चित्रण कार्य राजा कल्याणपाल तक अनवरत चलता रहा था। कल्याणपाल 1845 ईस्वी में बाल अवस्था में ही वसवली का, ये वसवली है भाई, वसवली का राजा बन गया था। 1857 में कल्याणपाल मृत्यु को प्राप्त हो गया और कल्याणपाल के कोई संतान नहीं होने के कारण वसवली राजवंश समाप्त हो गया। वसवली में मेदिनीपाल ने रंग महल एवं शीश महल का निर्माण करवाया था। प्रश्न ये बनता है, छोटे वाले प्रश्नों में देखोगे आप कि वसवली में जो शीश महल और रंग महल है उसका निर्माण किसने करवाया, मेदिनीपाल ने। और मेदिनीपाल ने रंग महल और शीश महल का निर्माण करवाया था कौन से चित्रों के द्वारा उसे सुसज्जित करवाया, तो जिनकी भित्तियों पर नायिका भेद आदि विषयों पर आधारित चित्र बनवाए। वसवली चित्रशैली के विकास में कांगड़ा चंबा शैली का भी योगदान रहा, परंतु वसवली शैली इन शैलियों से भिन्न अपनी पृथक पहचान रखती है। अर्थात इसकी कुछ विशेषताएं इस तरह की हैं जो अपनी निजी विशेषता के कारण अलग स्थान रखती हैं। वसवली शैली के विकास में कश्मीर शैली तथा स्थानीय शैलियों का भी योगदान रहा।
पंजाब में पहाड़ी कलम या कांगड़ा शैली के जो चित्र मिले हैं वस्तुतः वसवली के ही हैं। जम्मू की अपनी कोई शैली नहीं थी, अतः आरंभिक काल में यहाँ से मिले चित्र भी श्री अजीत घोष तथा नाना लाल चमन लाल मेहता ने वसवली शैली के चित्र ही माने हैं। वसवली शैली के चित्रों के विषय में श्री मेहता ने कहा है कि बुंदेलखंड के चित्रकारों की तरह वसवली के चित्रकार को भी नीले, पीले, लाल और सादे रंगों में विशेष अनुराग था। मतलब इसने प्राइमरी रंगों का, वसवली शैली के जो वो चित्रकार थे उन चित्रकारों ने प्राथमिक रंगों का ही प्रयोग किया। और प्राथमिक रंगों में कौन कौन से थे? लाल, नीले, पीले रंग आते हैं, उनका प्रयोग किया गया। इस शैली के चित्रों में कोमलता उतनी नहीं है जितना कि तेज है। इन चित्रों में बाह्य आडंबर तथा ऊपरी लावण्य के प्रति कम रुझान दिखाई देता है। इस प्रकार वसवली शैली पढ़ते हैं। अब वसवली शैली के चित्रों में कौन से विषय के चित्र बनाए गए? वसवली शैली में एक तो कृपाल पाल को रसमंजरी ज़्यादा पसंद थी, इसलिए उसके चित्र बनाए गए थे, और एक कृष्णलीला के, मतलब इनका आराध्य देव कृष्ण था, इसलिए कृष्णलीला के चित्र बनाए गए थे। तो धार्मिक चित्र, वसवली में वैष्णव धर्म के प्रति प्रेम श्रद्धा थी, अतः है ये कृष्ण जीवन संबंधी चित्रों की बहुतायत है। सामान्य जनमानस में कृष्ण अनुराग चरम पर था। सूरदास, मीरा, केशव, बिहारी के भक्ति साहित्य के प्रचलन से सामान्य जन आत्मविभोर था। मतलब ये साहित्यों के आधार पर कृष्ण भक्ति के प्रति सब में अनुराग पैदा हो रहा था, हर सामान्य व्यक्ति में। अतः वसवली की कला में साहित्य, दर्शन एवं आध्यात्मक भाव को अपने भीतर समेटे हुए है। यहाँ धार्मिक विषयों के चित्रों के साथ काव्य आधारित चित्र, वसवली चित्र शैली, वसवली चित्र शैली में साहित्य आधारित चित्रों की लंबी श्रृंखला है। भानुदत्त कृत रसमंजरी ये राजा कृष्णपाल को ज़्यादा प्रिय थी, इसलिए इसके अधिक चित्र वसवली शैली में ही बनाए गए हैं। जयदेव कृत गीत गोविंद काव्यों पर अनेक चित्र बने। कहाँ पर? वसवली शैली में। राजा कृपाल पाल को रसमंजरी अत्यंत पसंद थी, अतः इस प्रिय विषय पर अनेक चित्रों का निर्माण वसवली शैली में करवाया गया। इस ग्रंथ में नायक नायिका भेद विषय पर विभिन्न नायिकाओं का चित्रण रुचिकर ढंग से किया गया, जिनमें उत्कंठिता नायिका तथा अभिसारिका नायिका विशेष द्रष्टव्य हैं। विभिन्न राग रागनियों, संगीत शास्त्र की राग रागनी का चित्रण इसके अंतर्गत किया। रागमाला बारहमासा चित्रण में नायक के रूप में कृष्ण और नायिका के रूप में राधा को चित्रित किया गया। इसके बाद दूसरा जो चित्रित विषय आता है वो है व्यक्ति चित्रण। वसवली शैली का दूसरा जो चित्रित विषय है व्यक्ति चित्रण। वसवली काल में चित्रकार एक दरबारी सदस्य के रूप में अपने चित्रों का निर्माण करता था। चित्रशालाओं पर राजकीय नियंत्रण था। किसके ऊपर? चित्रशालाओं के ऊपर। अतः यहाँ के चित्रकार ने राजसी वैभव के चित्र बनाए तथा राज परिवार से सब व्यक्ति चित्रण का कार्य भी बखूबी से किया गया। रनिवास से संबंधित चित्र भी बनाए गए। इस प्रकार वसवली शैली के चित्रित विषय होते हैं दो, कौन कौन से? धार्मिक और व्यक्ति चित्र, है ना। इस प्रकार वसवली शैली को पूर्ण किया जाता है। और वसवली शैली पूर्ण हो जाने के बाद अपन वसवली शैली की क्या पढ़ेंगे? विशेषताओं को, और विशेषताओं के बाद चित्रकारों को पढ़ेंगे, और चित्रकारों के बाद वसवली शैली के दो प्रसिद्ध चित्रों को, शीर्षकों को अध्ययन करेंगे। इस प्रकार पहाड़ी शैली पूर्ण करेंगे।